हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 36 वीडियो होने वाली है, जहां पर हम हार्डवेयर कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की बात चल रही है। बेसिकली हमने पहले एएलयू क्या होता है उसको डिटेल में कवर किया था, उसके डिजाइन, उसकी फंक्शनिंग एंड ऑल। इस वीडियोस में हम किसको पढ़ रहे हैं? कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, हार्डवेयर कंट्रोल क्या होता है। तो बेसिकली हमारा जो ये कंट्रोल यूनिट है वो दो तरीके के डिजाइन्स में अवेलेबल होता है। उसका हार्डवेयर कैसे डिजाइन होगा, ऐसे दो टाइप्स अवेलेबल होते हैं। पहला है हार्डवेयर कंट्रोल, जिसको इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, जिसको हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता क्या है? बेसिकली ये एक टाइप का कंट्रोल यूनिट होता है इन अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू, that generates control signals using a fixed set of logic gates and circuit। मतलब ये एक फिक्स सेट ऑफ लॉजिक सर्किट्स या गेट्स कह लो, उसका इस्तेमाल करके एक तरीके का कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत एफिशिएंट एंड फास्ट होता है। इसको और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट इज हार्डवेयर कंट्रोल के अंदर 4 पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट हमको ये बताता है कि कंट्रोल लॉजिक इज बिल्ट यूजिंग हार्डवेयर सर्किट्स, मतलब जो सर्किट है वो बिल्ट होता है लॉजिक सर्किट्स के ऊपर, जो कि कंट्रोल वाइज हम इसको यूज करते हैं। जिसमें इंक्लूडेड रहता है हमारा गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स एंड डिकोडर्स। ये क्या होते हैं? जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जहां पर हमने इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा था, वो जाकर हमारी प्रीवियस वीडियोस पहले देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। एंड थर्ड पॉइंट, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही फास्ट, एफिशिएंट एंड डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क को प्रमोट करता है। मतलब ये फास्ट है, एफिशिएंट है, और हम इसको अलग अलग डिजाइन में भी हम इसको थोड़ा फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हैं। देन आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, विच सेज यूज्ड वेयर स्पीड इज क्रिटिकल। मतलब जहां हमको स्पीड चाहिए होती है, वहां हम इन सर्किट्स डिजाइन का इस्तेमाल करके अपने आउटकम्स ले सकते हैं। फिर अब इस डिजाइन की बात करें तो इसका आइडिया क्या था, मतलब इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या था? तो बेसिकली द कंट्रोल यूनिट एक्ट्स लाइक द सीपीयू ब्रेन। मतलब ये कैसे बिहेव करता है? एक ब्रेन की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर हम अपने सारे टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि ब्रेन भी क्या करता है? सारे काम करता है हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सीपीयू वही काम करता है, जो कि सिग्नल्स को सेंड करता है टू परफॉर्म ईच स्टेप्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। कोई भी काम कर रहा हो, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस के सिग्नल्स को सेंड कर रहा होता है। एंड थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे, इन हार्डवेयर कंट्रोल दीज सिग्नल्स आर जनरेटेड यूजिंग डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। और ये सिग्नल्स किसके द्वारा जनरेट होते हैं? डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के अंदर, जो कि बाइनरी फॉर्म का इस्तेमाल करके और लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करके अपने आउटपुट या सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। फिर आता है हमारा ब्लॉक डायग्राम। अगर इसकी बात करें तो आप देखेंगे, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इनपुट में हमको 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आउटपुट के लिए भी 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि ये इनपुट में आई आर, क्लॉक एंड फ्लैग्स, और आउटपुट में कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग पल्सेस एंड इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट लाइंस। इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं, जो कि हमारे बुक का ही एक डायग्राम होने वाला है। यू कैन सी हमारा क्लॉक सिग्नल के सिग्नल यहाँ से जाएंगे, फ्लैग्स का आउटपुट इनपुट, मतलब बेसिकली इनपुट यहाँ से आएगा, एंड इंस्ट्रक्शंस के जो सिग्नल्स है वो रजिस्टर से यहाँ पर आएंगे। फिर कंट्रोल यूनिट अपना वर्क करेगा एंड देन अपना आउटपुट यहाँ से शो करेगा। And now how it works. You can see these are the steps included to generate a control signal. First, instruction is loaded into instruction register। मतलब इंस्ट्रक्शन पहले IR में लोड होता है, देन ऑपकोड इज सेंड टू द डिकोडर। फिर ऑपकोड डिकोडर को सेंड होता है। उसके बाद ये क्या करता है? यूनिक कंट्रोल लाइंस जनरेट करता है, मतलब एक्टिवेट करता है फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए, जिसके अकॉर्डिंग ये सब डिवीजन में डिवाइड हो जाता है एक पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन। एंड देन क्लॉक पल्सेस के अकॉर्डिंग इसकी वर्किंग होती है। जब हमारी क्लॉक पल्स हाई होती है तब ये वर्क करता है, जब लो होती है तब ये वर्क नहीं करता। And fifth point says signals are sent to ALU, memory register and ETC। और ये सिग्नल्स हर एक एलिमेंट्स में जाते हैं, फिर अपना डेटा रिट्रीव करते हैं। ड्यूरिंग वन क्लॉक साइकिल ये अपना वर्क करता है एंड देन स्टार्ट द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल।
अब इसकी एडवांटेजेस की अगर बात करें तो आपको आइडिया रहेगा कि क्या होगा। ये तो एक फास्ट होगा क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड वे में वर्क करता है एंड बेस्ट फॉर सिंपल फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन सेट। एंड थर्ड, नो नीड टू फैच माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ये तो बहुत ही सिंपल ही था, इसको क्या ही समझाऊं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट आज का इस वीडियो में, जो कि डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल। ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है, मतलब इसको बार बार हम अलग अलग सिनेरियोस में चेंज नहीं कर पाते। मॉडिफाई और अपडेट भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स भी होता है। हाँ, और थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स एज इंस्ट्रक्शन सेट ग्रोस, मतलब जैसे जैसे हमारी इंस्ट्रक्शन बढ़ती जाती है ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस जनरेट हो जाती है जिसको ये हैंडल नहीं कर पाता। तो बेसिकली इस वीडियो को अलग से सेपरेट बनाने का मेरा एक ही मोटिव था, क्योंकि एग्जाम्स में व्हाट इज हार्डवेयर कंट्रोल करके एक क्वेश्चन आता है और ये बहुत बार आता है, रिपीटेड आता है हर एक सेमेस्टर में। तो ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने एक शॉर्ट में बना दिया जिसको पढ़कर आप लास्ट टाइम रिवाइज कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम मिल्क कंट्रोल के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं।